आज फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा फरीदाबाद के सैकड़ों स्कूल को बुलाया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनको तैयार रहने के लिए बोला गया है। उनको बोला गया कि जो भी स्कूल के मेल स्टाफ हैं उनको तैयार रहना है, ताकि आने वाले चुनाव में अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनको बुलाया जा सके, उनका सहयोग लिया जा सके। इसके लिए जिला प्रशासन ने स्कूलों की एक ट्रेनिंग रखी थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से मेल टीचर को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना है और उनका डेटा ऑनलाइन भेजना है। इसी ट्रेनिंग को मद्देनजर रखते हुए आज फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों का एक मीटिंग रखा गया था। ये यूजर आईडी है school@gmail.com, पासवर्ड है 123456। ये डालने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्लॉय पे जानी है, एम्प्लॉय पे फिर एम्प्लॉय पे क्लिक करनी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, फिर डिपार्टमेंट, ऑफिस, जो स्कूल है आपका वो स्कूल केवल सेलेक्ट करनी है। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऐड न्यू करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसा पहले बताया गया है वो एंटर करनी है और सबमिट करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ चेंज करना है तो एडिट, डिलीट करना है तो डिलीट, फोटो अपडेट करनी है तो फोटो में सेम, बट द ओनली डिफरेंस इज अगर कोई गलती हो गई फिर आप उसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चेकलिस्ट निकाल के पहले पीडीएफ जनरेट कर ले, उसे चेक कर लो। आपका मेरे से स्कूल में कितना मेल स्टाफ होगा? किसी एक स्कूल में मैक्सिमम 10, 20, 30, 40, कहीं भी मैक्सिमम। तो मुझे लगता है आपके पास स्टाफ का डेटा रहता ही है, और जो बेसिक डिटेल्स मांग रहे हैं कोई ज्यादा पहले की तरह कंप्रेशन फॉर्म्स नहीं है। इट इज द मिनिमम डिटेल्स रिक्वायर्ड कि नाम क्या है, फादर नेम क्या है, उसका होम असेंबली कौन सा है। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो सिरसा से है, सिरसा में उस असेंबली से है। जो मोस्टली टीचर्स होते हैं वो लोकल ही होते हैं, तो लोकल ही डिसाइड कर रहे हैं। अगर किसी को असेंबली का इशू है कि मेरी असेंबली कौन सी है, तो वो डाउट क्लियर कर लो। सबसे पहले आपको अगर ये डाउट है कि मेरी असेंबली कौन सी पड़ेगी, मान लीजिए सेक्टर 16 में कोई रह रहा है, उसकी असेंबली कौन सी है, कोई मुझे होता है ओल्ड फरीदाबाद एक मॉडर्न स्कूल है। हाँ, कौन सी असेंबली में? 17 में 89 असेंबली में। तो जो अभी जो ग्रुप में ऐड करेंगे, हो सकता है मैं आपको 1 घंटे में लिस्ट शेयर कर दूं कि कौन कौन सी असेंबली में कौन कौन सा एरिया आता है। दैट विल बी बेटर फॉर यू टू डिसाइड टू एंटर द डेटा। आप इतने एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर कर लीजिए। जो असेंबलीज है आपकी ऑफिस असेंबली में, आपका जो स्कूल है वो आ जाएगा। तो एक है होम असेंबली और नेटिव असेंबली। मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो अदर आ गया। अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, रहने वाले हरियाणा के हैं, आपकी वोट भी हरियाणा की बनी हुई है, मान लीजिए गुड़गांव की बनी है, तो उसमें गुड़गांव की कौन सी बादशाहपुर असेंबली है वो डाल दीजिए। उसमें कौन सा पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर मीन्स बूथ नंबर। मान लीजिए अग्रवाल पब्लिक स्कूल है, वो बूथ नंबर चेक कर लीजिए। आप किसी को नहीं पता, आप उनका एपिक नंबर लीजिए। ये नहीं कि आप जैसे आपके जो एम्प्लॉइज हैं आप उनसे सारा डेटा ले रहे हो। अगर वो एपिक नंबर देते हैं तो आप साइट पे जाके खुद चेक कर सकते हो, केवल एपिक नंबर डाल के कि उनका असेंबली पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है। असेंबली पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मतलब है कि कौन सी असेंबली में कौन से बूथ में। मान लीजिए एक बूथ में 1200 वोट है, एक बूथ या पार्ट में 1200 वोट है, तो उसकी कौन से नंबर पर लिस्टेड है। 768 पे है, 768 पे है, 6770 पे, दैट इज सीरियल नंबर। ये नहीं कि आप जो पार्ट नंबर है उसे ही सीरियल नंबर डाल दें। डाल दिया तो ग्रीन हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला कि इसमें कुछ गलती हो गई है, तो यहाँ पे आप
एक्शन बटन, एक्शन कॉलम के नीचे देखो कुछ बटन है। पहला है एडिट। एडिट मीन्स अगर आपने कुछ गलती कर दिया है उसमें क्लिक करके उसको आप सही कर सकते हो। दूसरा है डिलीट। अगर आपने गलती से किसी का कुछ डाल दिया है जो आपके स्कूल में नहीं है उसको आप डिलीट कर सकते हो। तीसरा ट्रांसफर, ये आपके लिए वैलिड है ही नहीं, ठीक है, इसको आपको जरूरत ही नहीं है। थर्ड है अपडेट फोटो। जितने भी एम्प्लॉय आपने डाला उसकी फोटो अपडेट करनी है। एंड फोर्थ है वोटर डिटेल्स। जैसे कि उन्होंने पूछा था कि वोटर कहाँ डालनी है, इस पे क्लिक करेंगे तो एपिक नंबर मांगेगा, असेंबली मांगेगा, वो वोटर आपको पीछे लिखी रहती है। पार्ट नंबर मीन्स आपका बूथ कौन सा है, बूथ नंबर क्या है। सीरियल नंबर मीन्स उस बूथ पे आपका कौन सा सीक्वेंस में आपका नंबर है, वोटर के पीछे लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ईसीआई की वेबसाइट पे जाओ, अपना वोटर सर्च करो, उस पर लिखी रहती है, ठीक है।